कितना नंबर लाए मैट्रिक? 404। पिताजी क्या नाम है? मणिकांत झा। क्या करते हैं पिताजी आपका? किसान है। किसान है। मतलब यहाँ जितनी भी लड़कियां को देख रहे हैं, किसी का जो कोई भी जो है बड़े फैमिली से ने, मतलब सिर्फ मिडिल क्लास से सभी बिलोंग करते हैं। सभी के पिताजी किसान है, किसी के पिताजी गार्ड है, किसी के पिताजी जो है आप कहाँ कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ? लगभग 4 साल। सर बहुत ही अच्छे स्टाइल में पढ़ाते हैं और सर जैसा इधर पूरा एरिया में कोई नहीं है। क्या नाम है संस्थान का? मेघा कोचिंग सेंटर। को ये संस्थान के बारे में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तमाम उन लोगों तक पहुँचे, तमाम उन स्टूडेंट तक पहुँचे जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक है, जो लोगों के पास, जो गरीब घर से जो भी बच्चे आते हैं उनके पास पैसे की ज़रूरत नहीं रहती। और मेरा नाम नीरज है, आप जोश तक देख रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है अररिया जिला के अंतर्गत एक छोटे से गाँव में है, एक ऐसे गाँव में है जहाँ जो है लोग शायद से पढ़ने में दिलचस्प रखते हैं मगर उसको सही से शिक्षा नहीं मिल पाता है। मगर हमारे पीछे जो एक छोटा सा गृह देख रहे हैं, यानी कि घर जो देख रहे हैं, ये एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान है और एक छोटा सा रूम है, मात्र इसमें 20 से 25 आदमी एडजस्ट होंगे। मेघा कोचिंग सेंटर के नाम से ये जो है संस्थान चलता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और यहाँ की जो बात बताएंगे, यहाँ की जो मैट्रिकुलेशन का जो रिजल्ट जो है 31 तारीख को 1:30 पर जारी कर दिया गया था और इनमें जो है तमाम विद्यार्थियों जो है 400 प्लस नंबर लाकर जो है सभी स्टूडेंट जो है पास किए हैं और उनसे हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनमें जो है जिला टॉप की भी बच्चे शामिल है। क्योंकि जिला टॉप में एक आराधना कुमारी लड़की का नाम जो है घोषित किया गया था कि अररिया जिला में है जिला में टॉप 10 की सूची में उनका नाम जो है शामिल किया गया था और उनसे भी ज़्यादा नंबर एक जो है बच्चे का है जो इसी कोचिंग संस्थान में पढ़कर जो है 457 नंबर लाकर इस संस्थान का ही नाम नहीं बल्कि अपने गांव जवार का भी नाम रोशन करने का प्रयास किए हैं। कौन है आप ही का नाम? क्या नाम है आपका? श्वेत सौरभ कुमार। कितना नंबर लाए हैं? 457। कहाँ पढ़ते थे? कोचिंग में। अच्छा, क्या मेगा संस्थान? कोचिंग सेंटर। अच्छा, कैसे पढ़ाते थे सर आपको? अब सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। नहीं ना, आपको जो है ये जो ऋषि सर जो है जो सर आपके संस्थापक है वो किस तरीके से पढ़ाते, कैसे पढ़ाते थे? मतलब सबका अपना एक स्टाइल होता है, सबका अपना अपना रुतबा होता है। वही तो अब उसको चीज़ को दिखाया थोड़ी जा सकता है कि कैसे पढ़ाते थे। सबका अपना अपना तरीका होता है, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। समझ गया तो बढ़िया है। मतलब आपको समझ में आता था मगर फिर भी उसका अंदाज तो होता है, कभी लोगों का एक न एक आप अंदाज को नहीं बता सकते हैं ना। नहीं बता सकते। नहीं। क्या नाम है आपका? राघव मिश्रा। आपके पिताजी क्या नाम है? प्रवेश मिश्रा। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे? मेगा कोचिंग सेंटर। अच्छा, आपको यहाँ जो है कैसे पढ़ाते थे सर? किस प्रकार से पढ़ने में क्या रुचि लगता था आपको? पढ़ने में सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कितना नंबर लाए आप मैट्रिक में? हम 353 लाया। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी था जिसमें हम 89 नंबर लाए। 89 नंबर लाए हैं। हाँ, हिंदी में। उसके बाद हमारे साथ बहुत ही यूनिक स्टाइल में पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे से समझ में आए ऐसे पढ़ाते थे। आपका क्या नाम है? शाश्वत वर्मा। पिताजी का नाम? विकास कुमार वर्मा। अच्छा, कब से यहाँ पढ़ते थे? बचपन से यहीं पढ़े। बचपन से आप यहीं पढ़ रहे हैं? हाँ। मतलब और भी कोई प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं कि सिर्फ यहीं पढ़ते हैं। यहीं पढ़ते थे? हाँ। कितना नंबर लाए मैट्रिक में? 375। 375। देखिए 375 नंबर लाकर जो है कहीं ना कहीं संस्थान का नाम। आपका क्या नाम है? अभिनव मिश्रा। कहाँ पढ़ते थे? यही कोचिंग में। सिर्फ ये इसी जगह के या और भी अदर जगह आप पढ़ाई करते सिर्फ यही जगह पढ़ते थे। सिर्फ इसी जगह पढ़ाई करते थे? पिताजी का नाम है? स्वर्गीय राजबोध मिश्रा। आपका नाम? अभिनव मिश्रा। कितना नंबर लाए? 305। 305 नंबर। आपका क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। पिताजी का? सुयश कुमार था। कहाँ पढ़ते थे? मेगा कोचिंग सेंटर। अच्छा, बचपन से ही पढ़ते हैं कि और भी जगह आप तैयारियां करते थे, और भी जगह तो पढ़ाई ये करते मेरा थे? फर्स्ट कोचिंग है और 3-4 साल से यहाँ पढ़ते हैं। कितना नंबर लाए मैट्रिक? 446। 446 नंबर लाए। देख सकते हैं कि 446 नंबर लाया है। और देखिए कि ये ऐसे संस्थान में, अच्छा ये देहाती इलाका या ग्रामीण एरिया है या शहरी एरिया है? ये देहाती इलाका। अच्छा, अक्सर कभी तक देखे थे कि किसी और जो है ग्रामीण एरिया से कई लोग जो है, कई लड़कियां या लड़के जो है इस तरीके से पढ़ाई करके इस तरीके से पढ़ाई होता है और जो है कहीं से इतनी नंबर लाकर, क्या नहीं समझा? मतलब आप जो है कहीं देखे थे ग्रामीण में इस तरीके से जो संस्थान है जो इतना नंबर 446 नंबर 457 नंबर लाना, ये कहीं तक आप देखे थे कि कहीं सुने हैं कि? अभी तक तो नहीं सुने हैं। हर बार इसी कोचिंग से अच्छा रिजल्ट आता है और स्कूल टॉप भी होता है इसी कोचिंग से। टॉप भी हुआ है इसे। यस। देख सकते हैं कि ये तमाम जो बच्चे थे इनका इंट्रोडक्शन, और ये इसी संस्थान में मेघा कोचिंग सेंटर में ये लोग पढ़ाई करते थे। और क्या नाम है आपका? रीचा कुमारी। कितना नंबर लाए हैं? 338। पिताजी का नाम क्या है? मंटू मिश्रा। क्या चीज करते हैं पिताजी आपका? किसान है। किसान है। अब सोचिए कि किसान की बेटी है
और बिहार की बेटी है और इतनी नंबर लाना एक प्राइवेट संस्थान। और भी कहीं जगह पढ़ते थे किसी नहीं, सिर्फ यहीं, जगह? यहीं पढ़ते थे, बचपन से यहीं पढ़ते, बचपन से यहीं पढ़ते हैं। और किसी जगह अदर जगह? कहीं नहीं। आपका क्या नाम है? प्रिया कुमारी, कितना नंबर लाया है? 407। 407। पिताजी आपका क्या करते हैं? किसान है। किसान है, मतलब आपका भी पिताजी किसान है। और भी जगह पढ़ते थे कि यहीं पढ़ाते हैं? नहीं, यहीं पढ़ते थे। सर का क्या नाम है? डीसी सर। डीसी सर। अच्छा, किस तरीके से सर पढ़ाते थे? आपको बहुत पढ़ाने अच्छे- का अंदाज जो है बहुत अच्छे पढ़ाते थे सर। मतलब समझ में इतना अच्छा से पढ़ाते थे कि समझ में आता था। एक ही सर है कि ऑल सब्जेक्ट का तैयारी एक ही सर करवाते थे कि और भी सर हैं? एक ही सर करवाते थे सब सब्जेक्ट का मतलब तैयारी। पूरा सब्जेक्ट का तैयारी एक ही सर करवाते थे। हाँ। आपका क्या नाम है? दीक्षा कुमारी। कितना नंबर लाए बेटे? 404। पिताजी क्या नाम है? मणिकांत झा। क्या करते हैं पिताजी आपका? किसान है। किसान है। मतलब यहाँ जितनी भी लड़कियां को देख रहे हैं, किसी का जो कोई भी जो है बड़े फैमिली से नहीं, मतलब सिर्फ मिडिल क्लास से सभी बिलोंग करते हैं। सभी के पिताजी किसान है, किसी के पिताजी गार्ड है, किसी के पिताजी जो है आप कहाँ कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ? लगभग 4 साल से। 4 साल से पढ़ रहे हैं। जो है और भी कई जगह पढ़ते थे कि सिर्फ सिर्फ यहीं? यहीं पढ़ते थे, कहीं सिर्फ नहीं। यहीं। कितना नंबर लाया है? 404। 404 नंबर लाए हैं। मतलब आपके पिताजी भी किसान है? हाँ, किसान है। आपका क्या नाम है? प्रतिभा कुमारी, कितना नंबर लाए बेटे? 366। 366। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। मतलब सब जो है जितने भी देख रहे हैं सभी के पिताजी, क्योंकि गाँव जो है ग्रामीण एरिया है और सभी के पिताजी जो है किसान ही हैं। जो है कितना नंबर लाए हैं आप? 366। 366 नंबर लाए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है? हिंदी। अच्छा सर, जो है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं? मतलब अंदाज कुछ अलग होता है? साइंस, सारे सब्जेक्ट हैं। सब सब्जेक्ट, हाँ, मतलब सब सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाते? और भी टीचर है कि सिर्फ अकेले हैं? अकेले। सिर्फ एक ही शिक्षक। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। कितना नंबर लाए बेटे? 360। 360। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। आपके भी पिताजी किसान हैं। 360 नंबर लाए हैं। सर कैसे पढ़ाते थे आप लोग? सर बहुत ही अच्छे स्टाइल में पढ़ाते हैं और सर जैसा इधर पूरा एरिया में कोई नहीं है। क्या नाम है संस्थान का? मेघा कोचिंग सेंटर। देखिए, मेघा कोचिंग संस्थान के तमाम बच्चे जो अच्छे से अच्छे अंक लाकर जो है अपने संस्थान का नाम और अपने सर का नाम रोशन किए हैं और अपने गांव जिला जवाड़ का भी नाम रोशन किया। ये देखिए तमाम तरीके लोग। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम भागलपुर से। भागलपुर से आए हुए हैं। अच्छा, इस संस्थान का अभी तक आप देखे थे कि ऐसे एक प्राइवेट संस्थान एक छोटे से जगह से बच्चे इतने जो है ग्रोथिंग करते हैं, इतने तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं? एक छोटा सा गांव में इस तरह का संस्थान तो हम देखे थे बहुत सारा, लेकिन जैसा यहाँ के बारे में सुने हैं, ये 2001 से शायद यहाँ पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और अभी कल ही रिजल्ट आया है और कल ही हम आए थे, तो इन्होंने बताया कि मेरा विद्यार्थी सब इस तरह से परफॉर्मेंस किया है, तो हम देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे अभी आए हुए हैं। मतलब आपको ऐसा संभव हुआ है कि देखते हैं तमाम जगह की जहाँ 50 बच्चे भी रहते हैं, 10 बच्चे भी रहते हैं, तो वहाँ अलग अलग जो है अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग शिक्षक देखने को मिलता है, मगर एक ही शिक्षक इस तरीके से मैनेजमेंट करना, ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी सहानुभूति? नहीं, इनका परफॉर्मेंस देख के सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले मतलब सारे सब्जेक्टों का जो है अच्छे से पढ़ाई करवा के विद्यार्थी को जिला टॉप करवा रहे हैं। यानी इनका टॉप 10 में इनका विद्यार्थी आ रहा है फर्स्ट क्लास, और 300 प्लस 400 प्लस नंबर अगर ला रहे हैं तो ये बहुत सराहनीय काम है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेश कुमार मंडल है। कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ? चरैया से आए हुए हैं। चरैया से हुआ। आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मेरा भी बच्चे पढ़ते हैं। कितना नंबर लाए हैं? अभी तो मेरा बच्चे छोटा ही है, यहीं पर पढ़ते हैं। उसका तैयारी यहीं से करवाऊंगा मैं, बिहार बोर्ड से ही। ठीक है। अच्छा, उसका किस तरीके से इसका रिजल्ट, जो इस संस्थान का रिजल्ट आता है, किस तरीके से? बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत दिन से 5-6 साल से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि यहाँ से पास किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट से। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया उसका, बहुत टॉप में पास किया है वो। सभी बच्चे यहाँ टॉप हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है और मैं इस संस्था से जो जितने बच्चे पास किए हैं मैट्रिक की बार, और सभी का रिजल्ट देख करके मुझे बहुत खुशी है। और मैं सभी बच्चे का हौसला को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह से मेहनत करते रहे और अपने कोचिंग का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। बस क्या कहिएगा, मेघा कोचिंग संस्थान में एक शिक्षक रहते हुए इस तरीके से तैयारियां कराना और एक जिला लेवल के लिए बच्चों को जो है प्रदर्शित करना, और जिला लेवल पे लोग बच्चे जो है यहाँ पे अच्छे अंक लाकर कहीं ना कहीं शिक्षकों का और ग्रामीण एरिया का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, वो भी एक शिक्षक इस तरीके से तैयारियां कराते हैं। क्या कहिएगा? सर्वप्रथम तो हम शिक्षक साहब का धन्यवाद देते हैं जो इतना कार्य किए, जो कि प्रशंसा करने लायक नहीं है।
प्रशंसा जितना किया जाए उतना भी कम है। सर बहुत ढंग से कोचिंग को ले जा रहे हैं प्रदर्शित, और समाज का भी इससे जिज्ञासा बढ़ रहा है। अच्छा, लोग जो दिल्ली जो लोग पटना, दिल्ली, पूर्णिया, मधेपुरा, अदर जगह जाते हैं, उनसे ज़्यादा अधिक व्यवस्था यहाँ है या वहाँ है? व्यवस्था तो अलग अलग जगह, सब जगह का जो भी रहता है, लेकिन गांव देहात में जो व्यवस्था सर किए हैं और जो पढ़ाने का, वहाँ भी आप लोगों को 300 नंबर प्लस देखने के लिए मिलता है, और वहाँ जो व्यवस्था, और जिस तरीके से ग्रामीण एरिया में इस व्यवस्था को देखकर आप क्या कहिएगा कि आखिर बच्चों को यहाँ पढ़ना चाहिए? जो अदर इससे ज़्यादा खर्च करके लोग पूर्णिया, दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, मधेपुरा वगैरह और एक ज़्यादा अदर जगह से पढ़ने के लिए, आखिर ये बेस्ट है कि वो बेस्ट है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो ये बेस्ट है, कारण जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ऋषि सर, इसका चर्चा नहीं किया जाए। क्या कहिएगा इस संस्थान के बारे में, एक दो शब्द आपके लिए? हम क्या बोलेंगे, जितना कहेंगे उतना ही कम होगा। बाकी बात इस संस्थान के बारे में आप लोगों की क्या विचारधारा है, और जो बाकी बात आप लोग इस कोचिंग संस्थान के बारे में जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी आप लोग बातें कहें, वो कम है, क्योंकि ये छोटी सी संस्थान से जो है बच्चे जो अपनी कला को, अपनी जो है टैलेंट को, अपनी जो है शिक्षा की अलग को जो है अलग तरीके से, अलग अंदाज में जगा रहे हैं। जो लोग पूर्णिया जाते थे, दिल्ली जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे पढ़ने के लिए, मगर उससे कम खर्च में और उससे कम चीज़ों की व्यवस्था में यहाँ का जो पढ़ाई है वो टॉप है, और वो भी एक शिक्षक के रहते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण कुमार झा। पापा क्या नाम है? श्री अमित कुमार झा। कहाँ पढ़ते थे? यहीं बचपन से यहीं पढ़ते थे। बचपन से यहीं पढ़ते थे। अच्छा, अब की बार आप मैट्रिक का जो है एग्ज़ाम देते क्या, इंटर का? इंटर का। कितना नंबर लाए थे इंटर का? 303। 303। देखिए, ये अगली बार कितना नंबर था? मैट्रिक में कितना नंबर आया था? मैट्रिक में 322 नंबर देख सकते हैं। ये अगली बार भी, और यहीं पढ़ते थे और भी जगह पढ़ते थे? यहीं बचपन से यहीं पढ़ रहे हैं। बचपन से यहीं पढ़ते थे। 1 to 12 क्लास। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग जो था वो सब बाहर गया, पूर्णिया, बनमनखी, कटिहार, लेकिन मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ बचपन से ही। 1 to 12 मैंने यहीं से किया, ये इसी सर के पास से। बाकी बात, ये एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, और आप लोगों के लिए इसका जो है जो भी फीस वगैरह क्या कुछ लगते हैं और क्या कुछ, ये सारा चीज़ दर्शाया हुआ है। बाकी बात, आप लोगों को लिए इस संस्थान के बारे में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तमाम उन लोगों तक पहुँचे, तमाम उन स्टूडेंट तक पहुँचे जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक है, जो लोगों के पास, जो गरीब घर से जो भी बच्चे आते हैं, उनके पास पैसे की ज़रूरत नहीं रहती, और कम फीस में और अच्छी तरीके से पढ़ाई और रिजल्ट की भी जो है गारंटी रहती है। क्योंकि यहाँ जो है बच्चे की जिस तरीके से तैयारी की जाती है, वो 400 प्लस 300 प्लस नंबर ला कर बच्चे जो है ज़िला का नाम और अपने गाँव देहात का नाम और अपनी संस्थान का नाम रोशन करते हैं। और ये जो है जब से ये कुछ संस्थान जो है ओपनिंग हुआ है, तब से शायद से सुनने में यह भी आ रहा है कि ये जो अच्छी रिजल्ट जो है प्रदर्शित करते हैं। हम क्या सर से बात करेंगे? हाँ, मेरा नाम ऋषि कुमार है। ठीक है, हम ही इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं। ठीक है, लगभग जो गरीब के बच्चे हैं जो इसमें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और उतना जो है व्यवस्था नहीं हो पाता था। यहाँ जो बच्चे गरीब हैं, ठीक है, या जो बच्चे पैसे वाले हैं, जो बच्चे पेबल हैं उसको भी पढ़ाते हैं, जो बच्चे पैसे देने में असमर्थ है उसको भी पढ़ाते हैं। यहाँ अभी इंग्लिश बैच की पढ़ाई होती है मात्र 200 रुपया में। 200 रुपया मासिक शुल्क में इंग्लिश की पूरी कोर्स की तैयारी करवाई जाती है। बहुत सारे हमारे गाँव में ऐसे हैं जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, उसको भी हमने यहाँ से पढ़ा के अगले बार मैट्रिक टॉप करवाया, इंटर भी टॉप करवाया। एक बच्चे यहाँ पर है, किशन नाम का लड़का है, उनके पिताजी डेथ कर गए, वो पैसे देने में असमर्थ है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने मैट्रिक भी यहाँ से फर्स्ट डिवीजन करवाया, इंटर भी करवाया। इस गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदाउट फी हम पढ़ाए और फर्स्ट डिवीजन से पास। मतलब विदाउट फी, जिसके पास जो पैसे के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, जो नहीं दे पाते, उनके लिए जो है फ्री। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ से जो विदाउट फी पास करके गए, अच्छे मार्क्स लाए। अच्छे, ये भी लड़का है हमारे अगले साल 422 नंबर लाए थे मैट्रिक में, इनसे भी आप परिचय लीजिए जो कैसे। बाकी बात, आप लोग इस मामले को लेकर किस नज़र से देखते हैं, और इस संस्थान के बारे में आप लोगों का क्या विचारधारा है? अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।